हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीजगणित का जो गुणा सीख रहे थे उसका पार्ट 6 है ये। हम लोग पार्ट 6 देख रहे हैं। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो आप अभी तक नहीं देखे थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जा करके कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप आसानी से सबको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, कल देख रहे थे कि एक ही लाइन में जब प्रश्न लिखा होता था हॉरिजेंटली, इसमें वर्टिकल ऊपर और नीचे करके जब गुना दिया रहेगा इस प्रकार का 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1, एक पद ऊपर दिया रहेगा एक पद नीचे दिया रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, उसका एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम प्रश्न को सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने एकदम सिंपल सा प्रश्न है। बोल रहा है 3x से गुना करना है 5x में, तो क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि संख्या का गुना संख्या के साथ, आपको हम पहले ही बता चुके। ये नॉर्मल जैसा डिजिट वाला गुना करते हैं, जैसे 2 से अगर कहेंगे 3 में गुना कीजिए तो कितना होगा, 3 दूनी 6। इसी प्रकार का ये भी बनेगा। पहले 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, और x से जब x में गुना होगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2। इस प्रश्न का आंसर हो गया। एकदम सिंपल है। चलिए इसी प्रकार का आप प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है। इसमें वहां पर एक पद देता था, अब यहाँ पर ऊपर में 2 पद दे दिया। इसको कैसे बनाएंगे, तो जब 2 अंक का गुना, दो इसमें जब डिजिट वाला गुना में जब ऊपर 2 अंक दिया रहता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले में गुना करते हैं। उसी प्रकार से 4x से सबसे पहले फर्स्ट वाले में यानी 3 में गुना करेंगे। तो 4 तिहाई 12 और x है तो x। अब इसमें तो चिन्ह का कोई ये लफड़ा नहीं होता है, तो चिन्ह का कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर चिन्ह दिया है तो हमको चिन्ह भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस, और जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ भी क्या रहता है, जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं रहता वहाँ प्लस रहता है। तो प्लस से प्लस में गुना होगा तो प्लस होगा। अब जब दूसरा स्टेप गुना करते हैं तो इससे इसमें गुना कर लिए, फिर इसी 3 से अगला स्टेप में गुना करेंगे तो इसमें भी वही करेंगे। 4x से अब 2x में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और x से x में गुना होगा तो 8 के पावर 2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का हम लोग अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अब ऊपर देखिए, ऊपर में भी 2 पद है, नीचे में भी 2 पद है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो सिंपल, अगर आपको केवल ये वाला आता है बनाने, ये डिजिट वाला सिंपल गुना, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। डिजिट वाला में क्या करते हैं, पहला डिजिट लेकर के इस दोनों में एक एक करके गुना करते हैं। 6 से गुना होगा तो 6 एकम 6, 2 एकम 2 हो गया। अब इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे। +4 में 3 से गुना होगा तो 4 तिहाई 12, और यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस से जब माइनस में गुना करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसी 4 से किस में गुना करेंगे, 2x में, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x। और यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ ना है कुछ, तो यहाँ भी प्लस, तो प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या होता है, डिजिट वाले गुना में जब एक अंक से हो जाता है तो दूसरा अंक से करते हैं, और एक से इस 6 में गुना होगा तो 6 एकम 6। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, एक अंक छोड़ कर लिखेंगे। सेम इसमें भी, अब 4 से अभी हम यहाँ पर गुना करके खत्म कर चुके हैं इसका काम। अब इस x से गुना होगा इस दोनों में एक एक करके, तो x से 3 में गुना करेंगे तो 3x। लेकिन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, ये एक पद छोड़कर, ये पूरे छोड़कर हम लिखेंगे यहाँ से 3x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो प्लस से माइनस में जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस x से इस 2x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 2। सिंपल, जब आपको डिजिट का मल्टीप्लाई गुना आता है बनाना तो ये भी एकदम आसान है आपके लिए, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में जब डिजिट वाले गुना में क्या करते हैं, जब गुना किया हुआ हो जाता है तो लास्ट में उस सबको जोड़ते हैं। इसमें भी सेम वही करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये है 12 जो अचर है, इसमें और भी कोई जोड़ घटाव करने वाला है 12 के साथ, नहीं है, तो केवल
यहाँ -12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x है, यहाँ भी x है, यानी इस दोनों का काम एक साथ हो सकता है। तो अब जुटेगा नहीं तो घटेगा, जोड़ कर सकते हैं नहीं तो घटाओ। तो आप देख कर बताइए चिन्ह के अनुसार क्या होगा। 8 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ माइनस है, दो प्रकार का है तो संख्या को घटाएंगे। तो 8 में से 3 जाएगा 5x, और चिन्ह वही होता है जो बड़े वाले में, बड़ा में क्या है 8 है, 8 में प्लस, तो यहाँ प्लस। अब एक्स स्क्वायर वाला इस पूरे में कहीं पर हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका काम किसी के साथ नहीं होगा। जब किसी के साथ नहीं होगा तो इसका जो है 2x² वैसा ही रह जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए अभी हम लोग दो, ऊपर में भी दो पद था, नीचे में भी दो पद था, इसका आंसर देखे थे। अब जो अगला प्रश्न दे दिया है ये 4 नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का क्या इसमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में भी 3 पद है, नीचे में भी 3 पद है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ये बहुत ही मतलब हार्ड लेवल का प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस जेड से इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल जैसे आप समझिए ना, ये अगर गुना दे दिया आपको, तो इसको क्या करते हैं, एक लेते हैं और एक से गुना, फिर दो में गुना, फिर तीन में, इस साइड में गुना करते चलते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो जेड से गुना करेंगे इस जेड में, तो जेड से जेड में होगा तो जेड स्क्वायर, चिन्ह का गुना होगा तो प्लस, वाई से जेड में होगा तो वाई जेड, चिन्ह का गुना होगा प्लस, एक्स से इस जेड में होगा तो एक्स जेड, और चिन्ह प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। अब चलिए, अब इससे जब गुना हो जाता है तो क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, दो से। लेकिन अगला संख्या से, इसमें भी अगला पद से, -y से इसमें गुना होगा, लेकिन ये वाला पद हम छोड़ कर लिखेंगे, ये नियम होता है गुना। तो y से z में होगा तो y z। अब चिन्ह का गुना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस से माइनस होगा तो माइनस, y से y में गुना कीजिए क्या होगा, y²। अब चिन्ह क्या होगा तो माइनस, x से y में कीजिए गुना तो xy, और चिन्ह देखिए यहाँ माइनस, यहाँ नहीं है कुछ तो प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस। ये आपको बनाने आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरा स्टेप का। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, अब y से गुना जब हो गया है तो किससे गुना होगा, तो x से गुना करेंगे। x से z में गुना करेंगे तो x z होगा, लेकिन इसको कहाँ लिखेंगे, इसको एक पद छोड़ कर लिखेंगे। क्या करेंगे, एक पद छोड़ कर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एक्स जेड। अब यहां पर देखिए चिन्ह का गुना, अब चिन्ह में क्या होगा प्लस या माइनस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस। चलिए उसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, y से x से y में गुना करेंगे तो एक्स वाई होगा, लेकिन चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस, x से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x²। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस सारे पदों को जोड़ते हैं। चलिए अब इसको हम जोड़ने का काम करेंगे। तो इस पूरे में देखिए z² कहीं नहीं है, तो z² लिखिए इसको, z²। z² का काम नहीं होने वाला था तो यहाँ हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए वह यहाँ yz है, तो yz इस पूरे में देखेंगे कि कहीं और है या नहीं। तो ढूंढिए, yz एक यहाँ है, और एक मिनट रुकेंगे, और yz एक यहाँ पर है। तो इस दोनों का जब हम काम करेंगे तो चिन्ह के अनुसार जुटेगा नहीं तो घटेगा। तो यहाँ देखिए yz प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो इससे इसको क्या करेंगे, काट देंगे। जब कट जाता है तो इस जो आंसर लिखते हैं उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y² है, तो y² इस पूरे में ढूंढिए, और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा तो y² का क्या लिख देंगे, y² ही रहेगा। चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स जेड और यहाँ भी एक्स जेड है, तो दोनों का काम साथ में हो सकता है चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस में जब एक ही प्रकार का चिन्ह संख्या या पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2xz। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस दोनों को देखिए, एक्स वाई और एक्स वाई दोनों का काम साथ में हो सकता है चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे, -2xy। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, x² बच गया तो यहाँ पर x² लिख देंगे।
ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन जब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको व्यापक रूप में लिखेंगे, मतलब कि पहले जो स्क्वायर वाला है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला कौन सा आपको दिख रहा है? पहले जो स्क्वायर वाला है उसको आप देखेंगे, जो जो स्क्वायर वाला है सबको लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर, फिर वाई वाला है तो चिन्ह को साथ यहाँ लिखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, फिर जेड को देखिए प्लस जेड स्क्वायर। चलिए उसके बाद जो एक्स वाला को लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई है तो माइनस टू एक्स वाई। इसके बाद एक्स जेड है तो प्लस टू एक्स जेड। ये भी प्रश्न आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। लेकिन ज्यादा अच्छा ये लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसको हम व्यापक रूप में लिख दिए। और व्यापक रूप में क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, तो सब 9th क्लास में आगे पढ़ना है, वो भी हम आपको बताएंगे कभी नहीं कभी ना कभी। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, जिसमें 4 पद दिया रहेगा उसको कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा लंबा जो है जा सकता है। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग भी साथ साथ में अब देखकर बताएंगे इसके साथ। सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो संख्या है एक, इससे इस पूरे में गुना करेंगे। तो पूरे में गुना करते हैं, एक से किसी भी संख्या या पद में गुना हो तो सेम रह जाता है। तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। यहाँ होगा 1 - z प्लस y माइनस और फिर 2x। कैसे हुआ ये आप भी देख देख कर बोलते रहेंगे। अब z से इस पूरे में गुना होगा तो z से 1 में गुना होगा तो z माइनस माइनस प्लस, इससे इसमें होगा। चलिए अब z से z में गुना होगा तो z स्क्वायर और चिन्ह हो जाएगा माइनस का। y से z में होगा तो y z और चिन्ह हो जाएगा प्लस का। और 2x z और चिन्ह हो जाएगा माइनस का। 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, माइनस वाई से इस पूरे में गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस वाई, फिर इससे इस जेड में गुना करेंगे वाई से इस जेड में तो क्या होगा माइनस वाई जेड। वाई से वाई में होगा तो प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई से 2x में होगा तो 2xy, लेकिन चिन्ह होगा यहाँ माइनस। अब 2x बच गया है तो 2x से अब x में गुना होगा 1 में, एक पद यहाँ छोड़कर लिखेंगे तो 2x, चिन्ह होगा माइनस, फिर 2x से जेड में होगा तो 2xz और चिन्ह होगा प्लस का। उसके बाद y में करेंगे तो 2xy और चिन्ह होगा माइनस, और 2x में से 2x में होगा तो 2 दूनी 4xy। चलिए यहाँ तक ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो अभी हम पिछले वीडियो में बताएं कि जोड़ते समय जब आंसर फाइनल लिखते हैं तो उसमें पहले स्क्वायर वाले को लिख देते हैं। तो पहले स्क्वायर वाला को आप इस पूरे में से चुन करके जो है उसको लिखिए। तो 4x² यहाँ पर और एक्स्ट्रा कहीं नहीं दिखेगा तो यहाँ 4x² हो गया। उसके बाद यहाँ 4x²। उसके बाद y² वाले को लिखिए। तो y² कहाँ है, चलिए y² यहाँ पर है चिन्ह के साथ तो प्लस y²। उसके बाद z² लिखिए, माइनस z² हो गया। अब उसके बाद पहले एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है। तो पहले x वाला देखेंगे इसमें कहाँ है, तो यहाँ देखिए यहाँ x है यहाँ x है, इस दोनों का काम कीजिए साथ में क्या होगा, दोनों जुटेगा तो 2 दूनी 4xy हो गया। और भी कहीं इसमें नहीं ना एक्स वाई, हाँ नहीं। अब उसके बाद वाई जेड वाला देखिए, वाई जेड या एक्स जेड वाला भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए यहाँ एक्स जेड है यहाँ एक्स जेड है, इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्स, यहाँ देखिए ये एक्स माइनस और ये एक्स प्लस में ये कट जाएगा। और वाई जेड यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए वाई वाई है, वाई तो है तो -2, सॉरी -2y, और यहाँ जेड है तो +2z। ये हो गया। या इसको हम 4x को यहाँ हटा करके इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसके बाद ये और भी इसमें देख लीजिए एक बार कि कोई पद बच तो नहीं गया है, सारा यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 प्रश्न देखे हैं जो एकदम बेसिक लेवल से
एडवांस लेवल तक। अगर इसमें अगर यहाँ अभी 4 डिजिट दिया था, 4 पद दिया था, अब 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एग्जाम सब में 4 से ज्यादा अक्सर आता नहीं है, लेकिन कभी आ भी गया तो 4 5 ही देगा, 6 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो वो जब है तो वो भी आप जब स्टेप बनाएंगे तो एक एक स्टेप छोड़ करके, एक एक पद को छोड़ करके लिखते चले जाएंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, वो हो गया, आसानी से बन जाएगा। और इस प्रकार की आप अपने मैथ के बुक में देखेंगे 8 क्लास में या 7 क्लास में, तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा, आप उस प्रश्न को उसमें से देख करके बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए उस प्रश्न को, उसका स्पेशल, उस प्रश्न का स्पेशल वीडियो बना करके डाला जाएगा इस चैनल पर, वहां से जा करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये हमारे बीज गणित का जो गुना हम लोग सीखे थे उसका ये लास्ट एपिसोड था, लास्ट है ये वीडियो। इसके बाद अब बीज गणित का गुना पर वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं कोर्स के तौर पर। एक दो इंडिविजुअल वीडियो बना सकते हैं या टेस्ट के तौर पर आपसे हम वीडियो बनाकर पूछ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग हो सके तो सीखेंगे बीजगणित का भाग कैसे बनाए या जोड़ घटाव, ये सब सीखेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।